This is Chandrayaan 3. India is all set to go into the moon. भारत ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की पॉसिबिलिटीज जताई गई है। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत एक नया इतिहास रचेगा। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। भारत ने चांद को छूने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। इसरो ने फ्राइडे को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में बसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। आप भी चंद्रयान 3 के बारे में जानना चाहते होंगे तो आज के इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। चंद्रयान 3 इंट्रोडक्शन। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मूल मिशन है और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की दूसरी कोशिश है। इस मिशन के अंदर चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से उड़ान भरी थी। इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM, प्रोपल्शन मॉड्यूल PM और एक रोवर शामिल है, जिसका ऑब्जेक्टिव इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए जरूरी कई टेक्नोलॉजीज को डेवलप और डिस्प्ले करना है। चंद्रयान 3 मिशन का ऑब्जेक्टिव। चंद्रयान 3 मिशन का ऑब्जेक्टिव चंद्रमा की सतह पर सेफ और इजी लैंडिंग कराना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए डिस्प्ले कराना और इन situ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को ऑपरेट करना है। चंद्रयान 3 फीचर्स। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान चंद्रयान 2 मिशन के समान ही है। लैंडर पर साइंटिफिक पेलोड का एम चंद्रमा के एनवायरनमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स की स्टडी करना है। इन पेलोड में चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों की स्टडी, सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टीज, सरफेस के प्लाज्मा में बदलाव और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को एक्यूरेटली मेजर शामिल है। चंद्रयान 3 के पॉपुलेशन मॉडल में एक नया एक्सपेरिमेंट्स किया गया है, जिसे स्पेक्ट्रोपॉलिरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ शेप कहा जाता है। शेप का एम रिफ्लेक्टेड लाइट का एनालाइज कर पोटेंशियली हैबिटेबल छोटे प्लेनेट्स की खोज करना है। चंद्रयान 3 में बदलाव और सुधार। इसके लैंडिंग एरिया को एक्सपेंड किया गया है, जो एक बड़े डेजिग्नेटेड एरिया के भीतर सेफली उतरने की सुविधा देता है। लैंडिंग को ज्यादा फ्यूल से लेस किया गया है, ताकि जरूरत के हिसाब से लैंडिंग पॉइंट या अल्टरनेट लोकेशन तक लंबी दूरी तय की जा सके। चंद्रयान 2 के केवल 2 सौर पैनल की तुलना में चंद्रयान 3 लैंडर में 4 तरफ सौर पैनल लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से मिले हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का यूज लैंडिंग पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए किया गया है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। लैंडर की स्पीड, कंटिन्यूस निगरानी करने और जरूरी सुधार के लिए चंद्रयान 3 में एक्स्ट्रा नेविगेशनल और गाइडेंस इक्विपमेंट मौजूद है। इसमें लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर नाम का एक इक्विपमेंट शामिल है, जो लैंडर की स्पीड को मेजर करने के लिए चंद्रमा की सतह पर लेजर बीम छोड़ेगा। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 से काफी एडवांस है। चंद्रयान में रह गई गलतियों का पता लगाने के बाद चंद्रयान 3 में लगभग 21 बदलाव किए गए हैं, जिनमें एल्गोरिदम प्रोसेसिंग, सेंसर और हार्डवेयर में बदलाव शामिल है। चंद्रयान 3 के बारे में SAC अहमदाबाद के डायरेक्टर नीलेश M देसाई ने कुछ जानकारी दी है। साल 2019 में चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के तुरंत बाद इसरो ने चंद्रयान 3 पर काम करना शुरू कर दिया था। इससे पहले चंद्रयान 2 में रह गई कमी को मार्क किया गया। इसके बाद चंद्रयान 3 के लिए इसरो ने सैटेलाइट के प्रोसेसिंग एल्गोरिदम में सुधार किया, जिससे चंद्रयान 3 का डिस्प्ले सुधारेगा। लेजर अल्टीमीटर, रडार अल्टीमीटर और कैमरा रेजोल्यूशन में सुधार किया गया है। इसके साथ ही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग एल्गोरिदम और सेंसर भी बदले गए हैं। इसके अलावा टेस्टिंग में होने वाली गलतियों को भी दूर किया गया है। चंद्रयान 2 में 5 प्रोपल्शन इंजन थे और हर एक की पावर जनरेट करने की एबिलिटी 900 PPS थी। इस बार चंद्रयान 3 में 4 इंजन हैं और हर एक की पावर जनरेट
करने की एबिलिटी 500 pps है। टैंक की एबिलिटी 390 किलोग्राम से बढ़ाकर 470 किलोग्राम कर दी गई है। टैंक में लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन होगी। चंद्रयान 3 का लैब और इंटीग्रेटेड फील्ड में टेस्टिंग किया जा चुका है। फील्ड टेस्टिंग में चंद्रमा पर लैंडिंग के सिचुएशन को तैयार किए गए हैं और चंद्रयान 3 को अहमदाबाद, बेंगलुरु और श्रीहरिकोटा में टेस्ट किया गया है। इसके अलावा अलग अलग एटमॉस्फेयर में चांद जैसी जगह बनाकर लैंडर को उतारा गया है। अगर ये लैंडर 3 मिनट प्रति सेकंड की स्पीड से चंद्रमा के सरफेस से टकराता है तो भी यह खड़ा रहेगा। इसके अलावा बेंगलुरु से 2 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग में हेलीकॉप्टर फ्लाइट की मदद से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर 150 मीटर नीचे चंद्रयान 3 का लैंड टेस्ट भी किया गया है। इसके अलावा चंद्रमा पर सिचुएशन का ग्लिम्स तैयार करके सेंसर रेजोल्यूशन और लाइटनिंग कंडीशन की भी टेस्टिंग की गई है। चंद्रयान 3 लॉन्च और टाइमलाइन। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3M4 लॉन्चर का सक्सेसफुली यूज किया गया है। LVM-3 के उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद स्पेसशिप रॉकेट से अलग हो गया। ये एक अंडाकार पार्किंग ऑर्बिटर EPO में एंटर कर गया। चंद्रयान 3 की जर्नी में लगभग 42 दिन लगने का एस्टिमेशन है। 23 अगस्त 2023 को इसकी चंद्रमा पर लैंडिंग डिटरमाइंड है। लैंडर और रोवर का मिशन लाइफ एक मून डे यानी पृथ्वी के लगभग 14 दिन का होगा, क्योंकि वे सोलार एनर्जी पर काम करते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के साउथ पोल के पास है। चंद्रयान 3 के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करने की पॉसिबिलिटीज है। चंद्रयान 3 में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल वजन 2148 किलोग्राम, एक लैंडर 1723.89 किलोग्राम और एक रोवर 26 किलोग्राम शामिल है। रॉकेट का पहला फेज सॉलिड फ्यूल से चलता है, दूसरा फेज लिक्विड फ्यूल पर, आखिरी फेज में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलने वाला क्रायोजेनिक इंजन है। चंद्रयान 3 का मेन ऑब्जेक्टिव लैंडर को चंद्रमा की जमीन पर सेफली उतारना है। उसके बाद रोवर यूज करने के लिए बाहर निकलेगा। लैंडर से बाहर निकलने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल के ले जाए गए पेलोड का जीवन 3 से 6 महीने के बीच है। साउथ पोल के पास चंद्रमा की लैंडिंग का इम्पोर्टेंस। हिस्टोरिकली चंद्रमा के लिए स्पेसशिप मिशन ने मेनली इक्वेटोरियल रीजन को उसके फेवरेबल प्लॉट और ऑपरेटिंग कंडीशन के कारण टारगेट किया है। हालांकि चंद्रमा का साउथ पोल इक्वेटोरियल रीजन की तुलना में काफी अलग और ज्यादा चैलेंजिंग टेरेन है। कुछ पोलार रीजन्स में सूरज की रोशनी कम आती है, जिसके कारण उन एरियाज में हमेशा अंधेरा रहता है, जहां टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सूरज की रोशनी की कमी के साथ बहुत ज्यादा ठंड इक्विपमेंट्स के ऑपरेशन और स्टेबिलिटी के लिए कठिनाई पैदा करती है। चंद्रमा का साउथ पोल बहुत ज्यादा विपरीत स्थितियां देता है, जो इंसान के लिए चैलेंजेस पैदा करता है, लेकिन ये उन्हें अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में वैल्यूएबल जानकारी का पोटेंशियल रिजर्व बनाता है। इस एरिया का पता लगाना जरूरी है, जो फ्यूचर में डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को अफेक्ट कर सकता है। चंद्रमा पर अब तक ज्यादातर देश इक्वेटर पर उतर चुके हैं, क्योंकि वहाँ चंद्रमा का सरफेस फ्लैट है। इसरो ने चंद्रमा पर साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग एरिया ढूंढ लिया है। लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर 70 डिग्री लैटिट्यूड पर उतरेगा, जहां आज तक कोई नहीं उतरा है। इससे पहले चीन ने 45 डिग्री लैटिट्यूड पर अपना लैंडर उतारा था। अगर चुनी गई पहली साइट लैंडर को सही नहीं लगी तो वह इससे 60 मीटर दूर किसी दूसरी साइट पर उतरेगा। अगर हमारा लैंडर इन दोनों जगहों पर नहीं उतरता है तो वह ऑटोनॉमस लैंडिंग करेगा। 12 डिग्री तक की ऊंचाई पर उतरने पर भी लैंडर सीधा खड़ा रहेगा। मिशन में साइंटिस्ट और कंपनीज का कंट्रीब्यूशन। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC अहमदाबाद के साइंटिस्ट की चंद्रयान मिशन में 4 साल की कड़ी मेहनत शामिल है। इसके साथ ही इसमें लगभग 350 इसरो और 70 SAC के इंजीनियरों और कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा इसरो के लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बताया है कि लैंडर पर 4 LI कैमरे और रोवर पर RI कैमरे अहमदाबाद में बनाए गए हैं। RI कैमरा लैंडर को देखता रहेगा और अलग अलग एंगल से तस्वीरें क्लिक करेगा।
इसके अलावा रोवर के व्हील्स में इसरो का लोगो है, जिसकी छाप चंद्रमा के सरफेस पर पड़ेगी और वह फोटो खींचकर भी भेजेगा। इसके अलावा लैंडर में शामिल कारा रडार अल्टीमीटर, हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस HDA सिस्टम और LHDAC कैमरा भी SAC अहमदाबाद में बनाए गए हैं। ये सभी सेंटर्स तब काम करना शुरू कर देंगे जब लैंडर लैंडिंग साइट से 8 किलोमीटर दूर होगा और उसका यूज तब तक किया जा सकता है जब तक कि लैंडर चंद्रमा के सरफेस तक नहीं पहुंच जाता। लॉन्च व्हीकल के कंस्ट्रक्शन में HAL, L&T और गोदरेज जैसी प्राइवेट एजेंसीज का सपोर्ट मिला है। रॉकेट स्पेयर पार्ट्स और सैटेलाइट के लिए बेंगलुरु की कंपनियां और पेलोड के लिए अहमदाबाद की कंपनियों का वेंडर सपोर्ट मिला हुआ है। सुरक्षित लैंडिंग की तैयारी। चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में आने के बाद लैंडिंग से 8 घंटे पहले हम ऑर्बिटर OHRC के कैमरे के जरिए 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की तस्वीर क्लिक करेंगे, जिसमें लैंडिंग साइट दिखाई देगी। इसके 2 घंटे बाद चंद्रयान 3 ऑर्बिट में होगा। 23 अगस्त को कोई दिक्कत नहीं होगी तो लैंडिंग करा दी जाएगी। अगर लैंडिंग की कंडीशन फेवरेबल नहीं रही तो लैंडिंग 23 अगस्त की बजाय 27 अगस्त को होगी। चंद्रयान 3 चंद्रमा के सरफेस पर उतरने से पहले 150 मीटर की ऊंचाई पर होवरिंग करेगा, जिसमें वह प्लैंड जगह देखेगा और सही जगह पर होने पर उतरेगा। साथ ही अगर वह साइट लैंडिंग के लिए सही नहीं है तो वह किसी दूसरे प्री प्लान्ड साइट पर उतरेगा और इसके लिए 21 सेकंड ज्यादा समय लगेगा। अभियान में मेड इन इंडिया आइडिया लागू होना। चंद्रयान 3 पर सैक के बनाए गए KA बैंड रडार अल्टीमीटर और हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सिस्टम का फैब्रिकेशन भारत में प्राइवेट इंडस्ट्री में की गई है, जबकि वेलोसिटोमीटर और LASA लेजर अल्टीमीटर बेंगलुरु में बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी मैकेनिकल फैब्रिकेशन भारत में, जबकि ज्यादातर इलेक्ट्रिक पार्ट्स IC विदेशों से इम्पोर्ट किए गए हैं। चंद्रमा पर इन सीटू टेस्टिंग और ये कैसे यूजफुल होगा। चंद्रमा के सरफेस पर रोवर किए गए एक्सपेरिमेंट को इन सीटू एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के लगभग 4 घंटे बाद रोवर निकल जाएगा और चंद्रमा के सरफेस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। जहां रोवर जाएगा वहां टेस्टिंग करेगा, जिसमें चंद्रमा के एटमॉस्फेयर की प्रैक्टिस, सॉइल कंपोजिशन, सॉइल के केमिकल्स और मिनरल्स के बारे में जानकारी जुटाएगा। जिसके बाद रोवर इस डेटा को लैंडर को भेजेगा। इसके बाद लैंडर से डेटा भारत में इसरो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी और यूरोपीय स्पेस एजेंसीज के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए हासिल किया जाएगा और लैंडर से आने वाला सारा डेटा भारत के बेंगलुरु के ब्यालालुम में इकट्ठा किया जाएगा। NGC और चंद्रमा पर उतरने के बाद लैंडर की मॉनिटरिंग। NGC का मतलब नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल है। इसमें सभी सेंसर और एल्गोरिदम काम करते हैं। NGC सभी मूविंग सिस्टम में बहुत जरूरी है। वैसे तो रॉकेट की अपनी NGC होती है। चंद्रमा पर उतरने के बाद लैंडर के 4 सेंसर यानी कि पेलोड चालू हो जाएंगे और इसका डेटा और लैंडर की सिचुएशन का मॉनिटरिंग खुद किया जाएगा और ये सारी जानकारी भारत के ब्यालालुम के डीप स्पेस सेंटर के जरिए अवेलेबल होगी। लॉन्च के बाद चंद्रयान 3 ने स्पेस में तीसरी बाधा पार कर ली है। चंद्रयान 3 ने दूसरा ऑर्बिट रेंजिंग मैनूवर सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। इसरो ने मंडे दोपहर 1:14 पर ये अपडेट दिया। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 की लोकेशन अब 41,603 किलोमीटर इंटू 226 ऑर्बिट में है। ये धरती के चक्कर लगाते हुए इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलेगा। इसरो के मुताबिक अगली फायरिंग मंगलवार दोपहर 2 और 3 बजे के बीच होगी। 615 करोड़ के कॉस्ट से तैयार हुआ ये मिशन करीब 50 दिन की जर्नी के बाद चंद्रमा के साउथ पोल के पास लैंड करेगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है। लैंडिंग बहुत जरूरी है। जब तक आप नहीं उतरते आप सैंपल्स नहीं ले सकते, आप इंसानों को नहीं उतार सकते। इसलिए आगे की खोज के लिए लैंडिंग एक जरूरी कदम है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।